हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्ज़ाम। आज है 27 जून 2023। आज के दिन यूपी द्वारा आयोजित वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा 2023 का हम इस वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं विथ आंसर्स। तो चलिए एक एक करके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियाँ कवि कवित्री की हैं अंशुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल संधि। चौथा क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी कार्यों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। करेक्ट अनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, कवि भूषण किस काल के कवि थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिकाल के। सातवां है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यर लवा। आठवां क्वेश्चन है, घुमक्कड़ सात की रचना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। नवा क्वेश्चन है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठा सच। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धविराम। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रलय ध्वंस। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े हैं, खेल छत्री बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर रस का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चूर। इसका करेक्ट आंसर है श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। 14वां क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, वाम। 15वां क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त सार्थक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति। इसका आकाशवृत्ति बल्कि नवचर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, याज्ञवल्क्य। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधाता। 18वां क्वेश्चन है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नदी धन आगम। 19वां है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाली। 21वां, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर स्थित कदम जो कभी विचलित नहीं होते। 22वां है, किस विकल्प में शब्द युग का अर्थभेद सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अवलंब अविलंब सहारा विलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, राखनहार शब्द निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृदंत प्रत्यय। 24वां है, प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रद्युम्न। 25वां है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। 26वां है, आँच को सांच नहीं लुकाती का अर्थ बताइए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सच्चे को डर की आवश्यकता नहीं। 27वां है, चाम का तत्सम रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चर्म। 28वां, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29वां, गूदड़ का लाल होना सही अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। 30वां है, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 31वां है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका करेक्ट आंसर है बी, जोगी। 32वां है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शशि शशांक सुधांशु।
33वां निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुक्कुर। 34वां अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। 35वां है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। 36वां क्वेश्चन है प्रसाद प्रसाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कृपा सामग्री। 37वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निगम में। 38वां है यह किस क्रिया के उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है सुरेश ने फल खरीदे पहला है सुरेश ने फल खरीदे, दूसरा राम ने रावण को मारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया के उदाहरण। 39वां क्वेश्चन अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। 40वां है इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान। 41वां है निम्न में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कर्महीन तत्पुरुष। 42वां है अब लव नसानी अब न नसहो, इसमें कौन सा रस है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी शांत रस। मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी। 44 है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। 45वां है इनमें से अगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए घाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो है पैसेज से दिया गया है 46 से 50वें प्रश्न तक हम पैसेज से करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा आप। इसमें पहला क्वेश्चन है 46वां कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। 47वां है विषव वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो मेरे अनुसार बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको जो लगेगा वो बताइएगा। तत्पुरुष भी हो सकता है, देखिएगा क्या देता है योग आंसर। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? इसका ऑप्शन हो जाएगा विलोम पूछा है तो पूर्ण हो जाएगा। 49वां है मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सहिष्णुता और उदारता। 50वां है किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोष दर्शन और एक दूसरे की छींटा काशी से। अब हम सामान्य जानकारी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 101 नंबर श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। 102 नंबर है जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारोत्तोलन से। 103 क्वेश्चन नंबर दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? इसका ऑप्शन है ए शाहजहां ने। 104 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो वैसे देखा जाए इसमें हो सकता है ऑप्शन मेरे अनुसार सर एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। आपको जो लगे वो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसमें कन्फ्यूजन है, देखिए आयोग क्या आंसर मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवरत्ती के लिए सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। 106वां नंबर क्वेश्चन है वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण सबसे अधिक क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन संबंधित विजयनगर स्थापत्य कला से संबंधित है? तो इसमें देखते हैं कौन सा होता है, इसको बाद में बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 108वें नंबर का क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवल्ली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिनमें धर्म चक्रों के बीच में अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रवल्ली का हिस्सा नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर रिक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये होगा आइसलैंड की राजधानी बी। 110वां फेमना मिस इंडिया
2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111वां नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया थी? हो जाएगा ऑप्शन ए, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज, डी ऑप्शन हो जाएगा। 113वां नंबर है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में घड़ियाल मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य में कौन से थे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। 114 नंबर का क्वेश्चन में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? ये हो जाएगा पावलकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरी पीढ़ी में। तेलंगाना राज्य का राज्य पक्षी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, किस देश ने किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संबंधी कानून। 118वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाथियों की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा ने। 119वां, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120वां, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्मिका। 121वां का भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन से थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। 123वां है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? ये गंगा नदी प्रणाली से संबंधित, ऑप्शन ए। 124वां है, प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ये है ऑप्शन बी, ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय डैश के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा, मेरे अनुसार मुझे जहाँ तक लगता है ये सरकार के लिए निवेश, जनता के लिए निवेश बैंकर का कार्य करता है। ऑप्शन डी हो सही होना चाहिए। देखिए क्या देता है ऑप्शन। 126वां है, 139 देशों की नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? ये 126 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 38। 127वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वास की स्वतंत्रता। 128वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत नहीं है। क्वेश्चन है, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के। 130वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO यानी किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को। 131वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। 132वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और उनके में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। 133 है, कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल। 134वां है, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक यानी ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन स्टील। 135वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में
सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धरोई बांध, ये माही नदी पर नहीं स्थित है, यही करेक्ट है हमारा। 136वां है उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सन्या, जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस विषय से संबंधित? ये हैं ऑप्शन सी, कला से संबंधित हैं। 137वां है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। 138वां किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा ने। 139वां क्वेश्चन है त्वचा को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन। 140वां है मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। इसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ऑप्शन सी सही है। 141वां क्वेश्चन है सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 से 70 तक बढ़ा दी है। 142वां है मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीकों में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? तो मेरी लाइफ ऐप का नाम है। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? तो ये भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 144 क्वेश्चन है एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए किस देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, जिसे माइक्रो पे कहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है। 145वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती? तो इसका मेरे अनुसार जो लग रहा है वो होना चाहिए ए, धनाकर्षण प्रस्ताव। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा 146वां नंबर का क्वेश्चन है भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिब्रिका ग्राम रिजपालिका नदी के तट पर स्थित है यहीं। 147वां क्वेश्चन है सिटेराइड किस धातु का अयस्क है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे का अयस्क है। 148वां व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी से संबंधित है। 149वां क्वेश्चन अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए में से कौन सा अनुच्छेद है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। 150वां और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट माई स्टाइल। ये हो गए दोस्तों जीएस के 50 क्वेश्चन और हिंदी के 50 क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू स्मैश द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।